हेलो दोस्तों, आज साइंस में हम जबरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एसएससी हो या फिर एमपी पुलिस हो या जितनी भी स्टेट की पुलिस की एग्जाम होती है या फिर पीसीएस की एग्जाम होती है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे इसमें कुछ 10 फैक्ट ऐसे बताऊंगा मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आए भी। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उन 10 फैक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, जो आपको मैं बता दूंगा। तो देखें यहाँ पे आज है टॉपिक आज का मानव कंकाल तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के लिए, सिस्टमेटिक समझने के लिए इसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, दो भागों में इसमें डिवाइड किया है। इसमें पहला भाग कौन सा है? वो है एक्सियल स्केलेटन, मतलब अक्षीय। ठीक है, अक्षीय कंकाल। ठीक है, अक्षीय कंकाल। दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब अनुबंधीय कंकाल या फिर अनुबंधी कंकाल बोलते हैं इसको। ठीक है, अनुबंधी कंकाल। तो यहाँ पे जब यह हटा लेंगे तो फिर इसकी मात्रा कहाँ पे? इधर की साइड लग जाएगी, अनुबंधी कंकाल। ठीक है, तो इस तरीके से दो भाग ये हैं किसके? मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र कैसा होता है, किस तरीके से होता है, वो देख ले आप स्क्रीन पे। पूरा से की पार्ट्स वगैरह सब कुछ दिखेंगे आपको। इन सभी पार्ट्स को एक एक को अलग अलग करके पूरा बताऊंगा, अलग अलग नाम बताऊंगा और क्या काम करता है ये भी बताएंगे। ठीक है, बस समझते रहिए और देखते रहिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी से इधर उधर किताबें बहुत ज्यादा से बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। ध्यान से एक बार वीडियो केवल देख लीजिए, काफी है इतना। और आगे चल के कभी भी आपको कोई चीज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में सबसे पहला लेते हैं यहाँ पे अक्षीय कंकाल तंत्र। लेकिन ये बताने से पहले आपको से कि एक से के बाद बता दे रहा हूं कि टोटल जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है, मानव कंकाल तंत्र होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? ठीक है, नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती? तो ये आप लोगों को सभी को पता है कितनी होती? 206, मतलब 206 हड्डियां होती है मानव में। क्लियर? तो 206 हड्डियां होती है, ये सभी को पता है। तो इसको यहां पे लिख लेंगे 206, 206 हड्डियां। लेकिन जो बेबी बॉय होते हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, उसमें कितनी होती है? तो उनमें होती है लगभग 300। ठीक है, ये लगभग, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ठीक, तो 300 तक रहती, 300 तक का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बोन कंप्लीट हुआ। और जब भी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे जो 300 संख्या है ये कम होती जाती है। ठीक है, कैसे? जैसे जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम अलग अलग 300 टोटल हड्डियां होती है। ठीक है, अब उसमें उस बच्चे को क्या होता है, छोटा बच्चा रहता है उसको मालिश करते हैं। ठीक है, मालिश करते हैं, घर के सदस्य मालिश करते हैं, जो बड़े जैसे कि बूढ़े रहते हैं वो, या फिर कई लोग जैसे कि मार्केट में रहते हैं जो घर पे नहीं कर पाते हैं, वो कोई से पाई वगैरह लगा लेते हैं बच्चे के लिए मालिश करवाने के लिए। ठीक, वो इसलिए करना जरूरी है ताकि जो हड्डियां हैं वो सिस्टमेटिक उसके स्थान पे ही फिक्स हो। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई बच्चे होते हैं या फिर कोई व्यक्ति होता है जिनके जो हड्डियां हैं, किसी की यहां से इधर निकल गई। ठीक है, किसी का जो हाथ है इस तरह थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, या फिर किसी की ये पीठ वगैरह से पीछे निकल गई। तो इस तरीके से डिफेक्ट बहुत सारे आते हैं, मान लो बचपन में ध्यान नहीं दिया तो। इसीलिए वर्तमान में जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को इस तरीके से पहले से ही संभाल लेते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है। ठीक, तो आजकल क्या है कि सभी लोग पढ़े लिखे और सभी को पता है कि बच्चों को मान लो से कि सही तरीके से उनको शेप देना है तो इनको किस तरीके से मालिश करना पड़ेगा। जो मालिश करने वाली होती है भाई वगैरह, उनको भी सिर्फ देखना वो अलग अलग तरीके से मालिश वगैरह करती है। ठीक है, कभी पैर पकड़ते हैं, कभी हाथ पकड़ के इस तरीके से ये करती है। तो ये इस तरीके से मालिश वगैरह करने से और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे संख्या घटती जाएगी और लास्ट में कहाँ आ जाएगी? 206। क्लियर? तो इतना बात यहाँ पे क्लियर हुआ। अब आते हैं हम यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम पे। ठीक है, उसके बाद जाएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो यहाँ पे देखें, जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है या फिर अक्षीय कंकाल है, ये अक्षीय को सीधे एक ही वर्ड में याद रखो, अक्ष। क्या है? अक्ष। अब ये अक्ष तो आपको पता है। ठीक है, अक्ष किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का जो अक्ष होता है, जो गोलाकार वस्तु होती है, उसके बीच में मान लो से कोई रोड वगैरह फंसा दी जाए, मान लो से कि ये एक गोला है। ठीक है,
इसके बीच में एक यहां से रोड डाल दी, ये रोड है यहाँ। तो ये जो रोड है ये क्या है, इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है। क्यों? क्योंकि इसको पूरा जो मास है इसका, किसका, इस बॉल का, वो किसके ऊपर है, इस अक्ष के ऊपर है। पूरा जो द्रव्यमान है वो किसके ऊपर है, इस अक्ष के ऊपर है। और ये जो बॉल है, ये गोला है, ये घूमेगा तो किसके परितः घूमेगा, इस अक्ष के परितः। मान लो पृथ्वी है तो पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बीच की जो लाइन होती है ये क्या है, अक्ष। इसी टाइप से जो मानव का जो ढांचा बना है, कंकाल तंत्र पूरा बना है, ये इसमें भी कुछ हड्डियां हैं जो अक्ष का काम करती है, ठीक है। और बाकी इससे की जो रहती है वो अपेंडिकुलर में आती है, जो बताऊंगा आगे चल, ठीक है। तो आइए, अक्षीय कंकाल टोटल कितना होता है या संख्या कितनी होती है इनकी, तो इनकी संख्या होती है 80, ठीक है। 80 होती है। जो बच्चे होते हैं इनमें होती है 87, ये लगभग में होती है, ठीक है। एकदम फिक्स नहीं, लगभग में होती है, क्योंकि कम ज्यादा हो सकता है इसमें, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर ये फिक्स है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। 80 यहाँ पे ये ध्यान नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर इसकी एक्सेल स्केलेटल सिस्टम ये कितना है, 80 है टोटल। इतनी हड्डियां हैं, हड्डियों क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे अस्थि, ठीक है, अस्थि। तो यहाँ पे अक्ष वाली जो अस्थि है इसमें 80 टोटल हड्डियां रहती है। अब अक्ष वाली जो अस्थियां हैं वो कौन कौन सी है ये देख लो, ठीक है। अलग अलग पर्टिकुलर तो यहाँ पे पूरा बताऊंगा मैं, लेकिन मोटे तौर पे आपको बता दे रहा हूँ। जो एक्सेल सिस्टम में आएगा, जो अक्षीय कंकाल तंत्र में भाग आएगा वो कौन सा है, तो वो देखें, वो है सबसे फर्स्ट ये वाला, ठीक है। जो हेड है यहाँ पे, जो खोपड़ी है, ये खोपड़ी किस में आएगी, ये अक्षीय में आएगी, क्योंकि सीधा है, ये अक्ष बनाती पूरी, ऊपर से लेके नीचे तक इस तरीके सीधा सीधा भाग, तो ये आएगा। उसके बाद में फिर क्या आएगा, यहाँ पे छाती आएगी, और उसके बाद में फिर जो कशेरुक दंड जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी पूरी, ये, ठीक है, ये किस में आएगी, ये आएगी अक्षीयल या फिर अक्षीय कंकाल तंत्र में आएगी, ठीक है। अक्षीय कंकाल में ये गिनी जाएगी। 3 चीजें फिर से देख लो, खोपड़ी, छाती, सीना जिसको बोलते हैं हम, ये सब कुछ आएगा। उसके बाद में फिर कशेरुकी दंड, ठीक है। तो ये रीढ़ की हड्डी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें आ जाएगी 3, ठीक। अब तो यहाँ पे ये खोपड़ी हो गई। उसके बाद अब इसमें ये देख लेंगे खोपड़ी में कितनी टोटल अस्थियां होती है। ये जो खोपड़ी में बनी हुई है ये वाली पूरी, ठीक, इसमें टोटल अस्थियां कितनी होगी, तो इसमें टोटल 22 मतलब 22 अस्थियां होती है। कितनी, 22। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये 22, ठीक है, कितने, 22 है। अब 22 में भी इसको अलग अलग भागों में बांटा है, ठीक है। तो 22 में एक है कितने, 14 है, और एक है अलग 8, ठीक है। तो जो 8 है, ये 8 क्या करती है, तो ये मस्तिष्क का कवच बनाती है। मतलब ये वाला जो भाग है ऊपर का जिसको बोलते हैं कपाल, ठीक है। तो ये जो कपाल बना हुआ है, जो अपने माइंड को, दिमाग को, मस्तिष्क को पूरी तरीके से ढके रहता है, सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो ये वाला जो भाग है इतना इतना, ठीक है, पीछे तक से लेके यहाँ तक इस तरीके से, तो ये भाग टोटल 8 अस्थियों से बना है, ठीक है। टोटल कितनी है, 8 अस्थियों से बना है। अब इसमें 8 भी कौन कौन सी ये भी बताऊंगा, लेकिन इतना केवल ध्यान रखें कि जो कपाल है ये 8 अस्थियों से बना है। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे जो 14 है ये वाली, ठीक, ये 14 ये चेहरे का निर्माण करती है। अपने जो फेस है, तो फेस को बनाने का काम टोटल होता है, ये कितनी अस्थियों के द्वारा होता है, ये 14 होती है, ठीक है। तो 14 अस्थियां होती है, 14 अस्थियां होती है जो चेहरे का निर्माण करती है, 8 अस्थियां होती है जो कपाल का निर्माण करती है, मस्तिष्क के कवच का निर्माण करती है। अब यहाँ पे देखो, जो मस्तिष्क होता है इसमें 8 होती है, उसमें मेन हमको 3 केवल अस्थियों के नाम याद रखना है। कितने, 3, ठीक है। बहुत ज्यादा सारे 8 के 8 याद नहीं रखना है, 3। उसमें सबसे पहला, तो सबसे पहला यहाँ पे देख लो, तीनों, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और पेराइटल। तो फ्रंटल कौन सी है, तो फ्रंटल मतलब होता है, इंग्लिश में फ्रंट बोलते हैं, फ्रंट मतलब होता है सामने, ठीक है, फ्रंट मतलब होता है सामने। तो फ्रंट मतलब सामने वाली जो अस्थि है ये वाली, चपटी ये वाली, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है ये क्या है, फ्रंटल बोलते हैं इसको, ठीक है, फ्रंटल। तो ये है फ्रंटल, कौन सी अस्थि है, तो चपटी वाली ये वाली अस्थि है, ये फ्रंटल बोलेंगे इसको। उसके बाद में फिर जो ऑक्सीपिटल लिखा है, ऑक्सीपिटल का मतलब है कि सबसे ये पीछे वाला भाग, ये वाला, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीपिटल। सामने वाले को क्या बोलेंगे, फ्रंटल,
ठीक, उसके बाद में इन दोनों के बीच में यहाँ पर वाली जो अस्थि होती है यहाँ पर, ठीक, इसको बोलते हैं पेराइटल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पेराइटल। तो यहाँ पे ये हो गया पेराइटल, बीच वाला, फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल। इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है, 2-3 बार ऐसे बोल लेना है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल। ठीक है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और पेराइटल। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 3 को आपको याद रखना है। क्लियर। अब इसके बाद में आते हैं चेहरे का निर्माण। इसमें टोटल 14 अस्थियां होती है, जिसमें हमको सभी की सभी याद नहीं रखना है, इसमें भी कुछ मेन है जिनको हमें याद रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम नेजल की, तो नेजल जो अस्थि होती है, बोन होती है, जो हड्डी होती है, वो कहाँ पर होती है, नेजल। तो नोज बोलते हैं किसको, नाक को, ठीक है, नोज। तो इसी से ये वाली जो हड्डी होती है, ये इसी को बोलते हैं नेजल। ठीक है, ये वाली जो हड्डी होती है इसको नेजल बोलेंगे। उसके बाद में फिर आता है नंबर मैक्सिला का। ठीक है, मैक्सिला। तो मैक्सिला ये कौन सी अस्थि होती है, तो ये अपना जो ऊपर वाला जबड़े होते हैं, इसके ऊपर की जो ये वाली अस्थि होती है, ये वाली, ठीक है, ये अस्थि होती है। तो इस अस्थि को क्या बोलते हैं, मैक्सिला। तो नेजल, मैक्सिला, ठीक है, नेजल और ये मैक्सिला। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद में लेक्राइमल, फिर कौन सा आता है, लेक्राइमल। तो लेक्राइमल ये कौन सी है, तो लेक्राइमल, क्राई, ठीक, क्राई मतलब क्या होता है, रोना, जो रोते हैं ना, तो रोते हैं तो क्या आंसू टपकते हैं, तो आंसू टपकते हैं तो कहां से, ये लेक्राइमल, लेक्राइमल बोन होती है। ठीक है, कहां पर, जो आंखों के जो गड्ढे हैं यहाँ पे, इसके अंदर होती है। ठीक है, तो इसके अंदर लेक्राइमल ग्रंथि होती, ये ग्रंथि भी होती है और अस्थि भी। तो लेक्राइमल अस्थि यहाँ पर है। उसके बाद ये क्या है, नोजल। उसके बाद में जो ये वाला जो भाग है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये मैक्सिला। ठीक, तो इस तरीके से ये चीजों को हमको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब ये वाला जो भाग मैंने बताया पूरा, ये आप पिक्चर में अच्छी तरीके से देख ले, ध्यान से वो पढ़ ले। ठीक है, ताकि इससे कि आपको ध्यान रहे कि वो चीज पूरी कि कहां पर क्या लिखा है। क्लियर। और इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और फिर यहां पर आते हैं और कर्ण की अस्थियां, मतलब कर्ण मतलब जो कान है, 2 कान है, दोनों कान में इधर की साइड 3 अस्थियां होती है, इधर की साइड 3। जो कर्ण नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपास्थि। ठीक है, उपास्थि। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, कान में ये उपास्थि है, न तो हड्डी है न ही तरल पदार्थ है, ये अर्ध तरल है, पारदर्शी है। यहाँ पे ऊपर की छावनी हटा लें तो ये पूरा ऐसा लगेगा कहीं प्लास्टिक का बना हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये पारदर्शी भी है और उपास्थि है। ठीक है, अर्ध ठोस है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, उपास्थि बोलेंगे। और ये एक कान में कितनी होती है, तो 3 होती है, 3 इधर की साइड, 3 इधर की साइड, टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई टोटल। ठीक है, तो 6 टोटल हो गए। तो यहाँ पे ये 6 है और इसमें इनका नाम, पहले वाले का नाम है ऊपर, इसका नाम है मेलियस। उसके बाद में है इंडस। इनका नाम याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, इसका तो किसी भी हालत में आपको याद रखना ही रखना है। स्टेपिस बोलते हैं या फिर स्टेप्स बोलते हैं। ठीक है, इस हड्डी को जो बारीक यहाँ पर होती है, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी होती है पूरी बॉडी की, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, यदि क्वेश्चन ये आ गया तो क्या बोलेंगे, स्टेप्स होती है या फिर स्टेपिस होती है। ठीक है, ये बोलते हैं। तो ये वाला जो अस्थि है इसको याद रख लें अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कान में, पूरे मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कहां पर होती है, तो कान में होती है। ठीक है, कान में होती है और कान में उसका अस्थि का नाम क्या है, तो स्टेपिस है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में फिर आते हैं कशेरुक दंड। कशेरुक दंड, अब इसमें है ना, यहाँ पे 6 हो गए, 6 के साथ में एक हाइड भी रहती है, हाइड अस्थि रहती है जो अंदर की साइड छुपी हुई रहती है, इसलिए इसको हाइड बोन बोलते हैं। ठीक है, हाइड बोन। और ये कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 22 ये हो गई, 6 ये हो गई और यहाँ पे 1, तो टोटल यहाँ पे कितनी होती है, 29 होती है। लेकिन गिनते कितने हैं, केवल 22, क्योंकि ये अस्थि कंप्लीट नहीं हुई और ये हाइड है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे केवल 22 ही रहते हैं। क्लियर है। अब कशेरुक दंड, तो कशेरुक दंड मतलब से कि रीढ़ की जो हड्डी वाली ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, ये क्या है, कशेरुक दंड। तो कशेरुक दंड में टोटल कितनी बोन होती है, कि अस्थि होती है, 26 होती है। ठीक है, 26 होती है। अब 26 में आपको 2 का खास करके याद रखना है। ठीक है, जो जरूरी है याद रखना, और वो कौन सी है, तो वो जो अपने जो कपाल है, ठीक है, जो मस्तिष्क है, ये खोपड़ी, और ये खोपड़ी क्या है, एक प्रकार से हेलमेट टाइप से है पूरा। ठीक है, हेलमेट इस अपन पहनते हैं, इस तरीके से है पूरा।
मान लो से किसको यहाँ से उखाड़ दिया तो ऐसा लगेगा बीच में क्या गुफा है, पूरा अंदर की साइड खाली जगह, ठीक है, जिसमें ये पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है, कशेरुकदंड है, ये अंदर की साइड घुसी हुई है यहाँ पे, ठीक। तो इसमें इस तरीके से कशेरुकदंड जो अंदर की साइड घुसी हुई है, उसमें सबसे ऊपर की जो अस्थि होती है कशेरुकदंड की, उसको बोलते हैं एटलस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एटलस। तो यहाँ पे मान लो से मैं देखता हूँ, बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। इस तरीके से मान लो ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने के लिए आपसे कुछ भी देख लो। अब यहाँ पे ये मान लो से कि खोपड़ी है, ये क्या है, खोपड़ी, खोपड़ी। तो यहाँ पर कशेरुकदंड होती है जो इस तरीके से बनी होती है, ठीक है, इस तरीके से रीढ़ की हड्डी पूरी इस तरीके से अलग अलग बनी रहती है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली जो अस्थि है इसको बोलते हैं एटलस, एटलस, ठीक है। तो इसको एटलस बोलते हैं, और इसके नीचे वाली जो अस्थि होती है उसको एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस, ठीक है, एक्सिस। तो इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों को याद रखना, एटलस और एक्सिस, ठीक है। उसके बाद में फिर ये बात याद रखना है कि जो गर्दन होती है, गर्दन, इस गर्दन में जो हड्डियां होती है ये कितनी होती है, ये टोटल होती है 7, ठीक है। इसमें गर्दन में टोटल हड्डियां कितनी होती है, 7। तो गर्दन का याद रखना, गर्दन, और इसमें टोटल 7 बोल। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। कशेरुकदंड में वो है सबसे ऊपर वाली जो अस्थि होती है कशेरुकदंड की, वो एटलस कहते हैं उसको। उसके नीचे वाली जो होती है उसको एक्सिस कहते हैं। उसके बाद में जो गर्दन में टोटल जो हड्डियां होती है वो होती है कितनी, 7 होती है, ठीक है। और पूरे कशेरुकदंड में टोटल कितनी होती है, तो टोटल यहाँ पे होती है 26, क्लियर। तो इतना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अब ये अक्षीय कंकाल तंत्र कंप्लीट होगा, ठीक है, अक्षीय। अक्षीय के बाद में जाएंगे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन या अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल में यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ बोन है वो कितने हैं, 126 है, 126 है, 126 बोन होते हैं यहाँ पे। अब इसको हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों याद रखना है, अपेंडिकुलर और अनुबंधी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो अनुबंधी कंकाल है या फिर अपेंडिकुलर कंकाल है, ये पूरा इस कंकाल में से कौन सा कंकाल है, ठीक है। जो मानव का जो पूरा कंकाल है, हड्डियों का ढांचा है, इसमें से कौन कौन सा भाग है, तो ये बहुत जरूरी है देखना। अब इसमें देखो, ध्यान से सुन लेना बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इसे याद रहे, आपको रट्टे की जरूरत ना पड़े बिल्कुल। जिस भी भाग से हम किसी भी काम को करते हैं या फिर जिस भी भाग को हम घुमा सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं, जैसे कि हाथ है तो हाथ को घुमा सकते हैं किसी भी दिशा में, ठीक है, इस तरीके से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। उसके बाद में फिर जो पैर है, ये पैर को भी सिर्फ आगे पीछे कहीं भी हम इधर उधर घुमा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये जो हाथ और पैर हैं, ये किस में आएगा, तो ये आएगा अनुबंधी कंकाल में, ठीक है, अनुबंधी कंकाल में। और इसी के साथ में जो अंश मेखला है और ये श्रोणी मेखला है, ये भी इसी में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हाथ वगैरह जिससे जुड़े हुए हैं, ये भी इसी के साथ में है, और इसी को, इस भाग को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश मेखला, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखना है। और पैर जिससे जुड़े हैं, जो कमर वाले जो भाग हैं, ठीक है, ये वाला जो भाग, इसको क्या बोलते हैं, श्रोणी मेखला। अब इसको देखते हैं, यहां से देखना। अब अंश मेखला जो ये वाला भाग, ठीक है, अंश मेखला। अब इसमें टोटल जो अस्थियां होती है वो कितनी होती है, तो ये 4 होती है टोटल अस्थियां। उसमें 2 अस्थियां, मतलब एक इधर की साइड, एक इधर की साइड, 2 हो गई। उसके बाद में 2 अस्थियां ऐसी रहती है जो दोनों साइड रहती है एक एक, और वो कौन सी होती है, वो होती है त्रिकोणीय, मतलब इस तरीके से होती है, इस तरीके से, इस टाइप से कुछ होती है, ठीक, इस तरीके से। और ये दोनों साइड होती है। जैसे कि मान लो से कभी भी आप यहाँ पे कोशिश करना कि इस तरीके से हाथ ले जाए और यहाँ पे ये पकड़, आपको कई बार पकड़ में भी आ जाती है, ठीक है, इस तरीके कई बार ये पकड़ में आ जाती है। तो ये जो यहाँ की जो अस्थि होती है, यहाँ की और यहाँ की छपटी रहती है, छोड़ी रहती है इस तरीके से। तो ये वाली अस्थि होती है, इसको स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है, स्कैपुला, स्कैपुला ये। तो ये वाली कितनी होती है, एक इधर की साइड, एक इधर की साइड, कितनी, 2 होती है। मतलब यहाँ पे टोटल मिला के अंश मेखला में कितनी, 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 अस्थियां होती है, क्लियर है। तो अंश मेखला का कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर आते हैं हम श्रोणी मेखला। अब श्रोणी मेखला
यहाँ पे श्रोणी मेखला में आने से पहले मैं आपको से कि जो हाथ है, इस हाथ की अस्थियां पूरी कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आएंगे श्रोणी मेखला नीचे वाले भाग में, उसके बाद में फिर पैर वाले आएंगे, ठीक है, जो लास्ट रहेगा। अब इसमें अंश मेखला से जुड़ा हुआ भाग कौन सा है? हाथ है, ये हाथ है दोनों, ठीक है, अंश मेखला से जुड़े हुए हैं। ग्लेनोइड जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जो गट्टा होता है उसको ग्लेनोइड बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लेनोइड में से ये जो अस्थि होती है ह्यूमरस, हाथ की सबसे पहली और सबसे लंबी अस्थि, हाथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की नहीं, ह्यूमन बॉडी की तो फीमर हो जाएगी जो पैर की जांग रहती। तो यहाँ पे ये ह्यूमरस होती है सबसे पहली अस्थि, और सबसे बड़ी अस्थि होती है हाथ की। तो ह्यूमरस, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ह्यूमरस एक रहती है, एक है साथ में, एक ही साथ में, तो दो रहती, ठीक है। तो ह्यूमरस हो गई। इसके बाद में यहाँ पे दो अस्थियां रहती है, ठीक है, वो है रेडियो अल्ना, मतलब एक रेडियस नाम होता है और एक होता है अल्ना, ठीक है। तो जो रेडियस होती है वो अंगूठे के साइड होती है, अंगूठे से जुड़ी होती है, और जो अल्ना होती है वो विपरीत साइड होती है, छोटे वाली से उंगली से इससे जुड़ी होती है, क्लियर। तो रेडियस और अल्ना ये दो अस्थियां होती है यहाँ पर ह्यूमरस, यहाँ पर रेडियस और अल्ना दो। उसके बाद में फिर अब यहाँ पे देखते जाओ, ये ह्यूमरस हो गई सबसे पहले, ह्यूमरस दो यहाँ पे लिखा क्योंकि एक यहाँ पे इस हाथ में, एक इस हाथ में, इसलिए यहाँ पे दो लिखा है, ठीक है। तो ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस और अल्ना यहाँ पर, तो ये रेडियस अल्ना कितनी है? दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दोनों हाथ में, टोटल मिला कितना? 4। तो यहाँ पे ये हो गई रेडियस अल्ना। अब रेडियस कौन सी होती है ये भी आपको बता दिया मैंने, जो अंगूठे से जुड़ी हुई जो हड्डी होती है, यहाँ से बड़ी वाली जो हड्डी वो रेडियस हो गई, और जो ये वाली उंगली से कनेक्टेड रहती है ये वाली कौन सी हो गई? अल्ना हो गई, क्लियर। अब तो ये चीज यहाँ पे कंप्लीट हुई, रेडियस और अल्ना। उसके बाद में आएंगे कार्पल्स। जो कार्पल्स होता है मतलब से कि ये जो कोहनी वाला भाग होता है, ठीक, ये वाले भाग को क्या बोलते हैं? कार्पल्स, इसको कार्पल्स बोलते हैं। और इसके आगे वाला जो वाली ये बात हथेली टाइप से होता है, हथेली है, इसी को बोलते हैं क्या? मेटाकार्पल्स। ये कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स, ठीक है। और ये जो उंगलियां होती है, उंगलियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिंगर्स, ठीक है। तो उसी नाम से यहाँ पे जुड़ा हुआ है फेलेंजेस, फेलेंजेस, ठीक है। तो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, ठीक है। फिर से एक बार, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरे एक हाथ की याद रखना है, कंप्लीट हड्डियों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है, कई बार से एग्जाम में पूछ लेते हैं। सबसे पहली वाली बड़ी वाली ये वाली हड्डी क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमरस, फर्स्ट वाले, ठीक है। उसके बाद में रेडियस अल्ना, रेडियस और अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद में कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। तो ये क्लियर हुई। तो इस एक हाथ में कितनी हड्डियां हो गई? दो, एक यहाँ पर, तो ये इसमें और इधर की साइड दो दो गिनेंगे, तो यहाँ पे एक, उसके बाद में ये दो, तो ये कितनी हो गई? ये 3 हो गई। 3 के बाद में जो ये वाला भाग होता है कार्पल्स, इसमें टोटल कितनी होती है? यहाँ पे होती है टोटल 8, इधर की साइड 8, इधर की साइड 8, टोटल 16, ठीक है। तो 8 यहाँ पर, तो 1 2, ये कितनी हो गई? 3 हो गई, और ये 8 हो गई, ठीक है। तो 8, उसके बाद में यहाँ पे जो मेटाकार्पल्स है, कार्पल्स में 8, मेटाकार्पल्स में कितनी हो गई? यहाँ पे होती है 5 उंगलियों के लिए 5 यहाँ पर होती है, ठीक है। उसके बाद में जो उंगलियां होती है फेलेंजेस जिसको बोलते हैं, उसमें होती है टोटल 14, ठीक है। तो कार्पल्स में 8, मेटाकार्पल्स में 10 होगी टोटल, 5 और ये 5 10, ठीक है। इधर 8 और 8 16, ये हो गया। और इधर कितनी? 14। अब 14 ये गिन भी सकते हो आप, एक उंगली में 3, यहाँ से हम मोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक उंगली को 3 बार मोड़ सकते हैं, तो 1 2 और 3, तो 3 3 इन चारों, ये चारों में है, तो 4 × 12, तो ये हो गया। और अंगूठे में 2 होती है, 1 और 2, ठीक। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ये टोटल कितने हुए? 14, ये 14 हो जाएगी। तो 14 इस हाथ में, 14 इस हाथ में, तो 28, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस, ये कंप्लीट हुआ, नाम कंप्लीट हुए, ठीक है। और इन दोनों में मिला के 30 इस वाले हाथ में, 30 इस वाले हाथ में, टोटल कितनी होती है? 60 होती है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि जो हाथों में टोटल हड्डियां होती है वो होती है 60, ठीक है, 60। तो यहाँ पे हाथ की जो हड्डियां कितनी हो गई? ये 60 हो गई। इस तरीके से इसको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये भाग पूरा कंप्लीट हुआ। लास्ट में बचा हुआ है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी कोई इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, श्रोणी मेखला, ठीक है। श्रोणी मेखला, इसमें टोटल अस्थि कितनी होती है? ये होती है 2, ठीक है। श्रोणी मेखला में अस्थियां कितनी होती है? 2 होती है।
और इसमें इसी से ही फिर नीचे की साइड क्या जुड़े होते हैं, पैर जुड़े होते हैं। और पैर में भी टोटल जो अस्थियां होती है वो कितनी होती है, वो भी 60 ही होती है, ठीक है। उसमें भी 60, हाथ में भी 60 और पैरों में भी 60। ठीक, तो इस तरीके से अब पैरों के यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम वगैरह ले लें स्क्रीन पे से कि डायग्राम देखते जाइए, मैं जैसे बताते जाऊंगा आप उसमें देखते जाना है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले जो पैरों में सबसे बड़ी जो अस्थि होती है, जो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी अस्थि होती है, हड्डी होती है, वो कौन सी होती है, तो वो होती है फीमर। कौन सी होती है, फीमर, जो कहाँ पर होती है, जांघ में होती है, ठीक है। जांघ में जो हड्डी है वो कौन सी है, फीमर है। ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद तो फीमर कितनी हड्डी होगी, एक इस पैर में एक दूसरे पैर में, तो 2 संख्या होगी इसकी, ठीक है। तो संख्या बाद में गिन लेंगे, अभी केवल नाम देख लें। तो फीमर हो गई। उसके बाद फीमर के बाद में नीचे की साइड जाएंगे तो आपको घुटना मिलेगा, ठीक है। पैर का क्या मिलेगा, घुटना, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, पटेला, ठीक है। साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, पटेला। तो आप देख लें तो वहां पे क्या आएगा, पटेला आ गया, क्लियर है। अब इसके बाद में पटेला से नीचे की साइड जाएंगे और वहां पर आपको 2 हड्डियां मिलेंगी इस तरीके से जुड़ी हुई, ठीक है। आप डायग्राम में देखते जाए ध्यान से, तो वहां पे 2 हड्डियां मिलेंगी, जिसमें एक का नाम है टिबिया और दूसरा का है फेबुला। जो बड़ी वाली चमकीली हड्डी होती है उसको बोलते हैं टिबिया, ठीक है। और दूसरी वाली जो पतली हड्डी होती है उसको बोलते हैं फेबुला, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे टिबिया और फेबुला हो गए, ठीक है। पैरों में कितनी हड्डियां देख ली हमने, पहला फीमर देख लिया, दूसरा पटेला देख लिया घुटने को, उसके बाद में उसके नीचे टिबिया और फेबुला हो गया, ठीक है। तो टिबिया फेबुला कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद फिर नीचे की साइड जाएं तो वहां पर जैसे कि यहाँ पे कलाई होती है ये वाली, इसी टाइप से पैर में भी नीचे की साइड जो कोहनियां होती है वहां वाला उस भाग को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टार्सल। क्या बोलते हैं उसको, टार्सल बोलते हैं। और ये जो टार्सल होता है इसमें टोटल 7 अस्थियां होती है, जबकि हाथ वाले जो ये कार्पल्स होता है, हाथ वाले जो ये वाले भाग को, कलाई को, इसको कार्पल्स बोलते हैं। और पैर वाले जो कलाई वाला भाग है, जो कोहनियों वाला भाग है, उसको बोलते हैं टार्सल। तो ये कार्पल्स, वो टार्सल, ठीक है, याद रखना है, कार्पल्स और वो टार्सल। इस तरीके से यहाँ पे कितनी हड्डियां, यहाँ पे 8 थी, ठीक है। हाथ वाले कलाई में 8 और उधर कितनी है, 7 है। एक कम हो गई, एक कम क्यों हुई, क्योंकि जो ज्यादा थी, जो 8 थी, वो उसमें से एक कम होके एक कहाँ पे आ गई, घुटने में आ गई, जो पटेला है ना वो आ गई, तो उसको मिलाकर टोटल 8 हो गई थी, ठीक है। लेकिन वो वहां पे नीचे कितनी है, 7। टार्सल में कितनी रहेगी, 7, ठीक है। कलाई में यहाँ पे कितनी रहेगी, कार्पल्स में 8, ठीक है। तो इसे याद रखना है। तो फीमर हो गई, पटेला हो गया, उसके बाद फीबिया और टेबुला, ये टिबिया हो गया, ठीक है। इस तरीके से फेबुला और टिबिया कंप्लीट हुआ। अब टार्सल में कितनी हो गई, 7। उसके बाद फिर टार्सल के आगे जो मेटाटार्सल आएगा, मेटाटार्सल में कितनी आएगी, तो वहां पर आएगी 10, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10 थी, 5 इसमें 5 इसमें, तो वहां पर 10 आएगी। उसके बाद में फिर वहां पर उंगलियां आएगी, तो उंगलियों को फेलेंजेस ही बोलेंगे, ठीक है। उंगलियों को, वहां पैरों की उंगलियों को क्या बोलेंगे, फेलेंजेस ही बोलेंगे। और उसमें जो टोटल अस्थियां होगी वो कितनी होगी, वो भी 28 ही होगी, ठीक है। वो कितनी, 28 होगी। तो इस तरीके से वहां पे कंप्लीट हो गया हाथ का और पैर का। तो उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ पर जितना भी मैंने बताया बहुत डिटेल में बताया, बहुत सही तरीके से सिस्टमेटिक बताने की कोशिश की है और आपको क्लियर भी हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो बना है, इसमें वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज से कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख लें ध्यान से। उसके बाद में ये जो वीडियो है अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और फिर ताकि इसे वो भी इसका पूरा लाभ उठा पाए। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।